जीवन की कुंजी है, जो प्रेयर लाइफ है, ये हमें बढ़ाती है, ये हमें उन्नति में लेके जाती है, हमें खुदा के नजदीक लेके जाती है। हमने प्रेयर करना सीखना है और खुदाबंद से मांगे कि खुदा मुझे सिखा। धन्यवाद के साथ हमने प्रेयर शुरू करनी है। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम का शुक्र करता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ। हमारे परिवारों को संभाला, अभी तक हमें जिंदा जमीन पे रखा, हमें खुदाबंद आगे भी ऐसे ही चलाना। ऐसे हमें दुआ मांगनी है, खुदा से ही सब बातें हम मांगे तो खुदाबंद वो करेगा। हालेलुया। हम खुदा के नाम को ऊंचा करते उसके नाम की सताइश करते हैं। पिछले वीक हम सीख रहे थे कि अगर हम खुदा से प्रेम रखेंगे तो हम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, और संसार से अगर हम मित्रता रखते हैं तो परमेश्वर से बैर। हालेलुया। आज के हम वचन से सीखेंगे कि खुदा एक बीज के बारे में हमें आज सिखाएगा कि बीज। हालेलुया। आप जानते हैं कि जो कनक है, मान लीजिए, या जो हम मक्की का आटा भी खाते हो, एक बीज है। बीज के समान ही हम उसे पीसते हैं और उसका आटा, गेहूं को पीसते हैं तो आटा बनता है, उसे हम खाते हैं। हालेलुया। और बीज खुदा का वचन है। बीज के बारे में हम सीखेंगे। अगर हम खुदा के वचन को संभालते नहीं हैं तो हम फलवंत नहीं हो सकते। एक बीज, जब एक कनक का बीज लगाया जाता है, वो कितने 100 दाने उत्पन्न करता है। अगर एक वचन हमारे जीवन में कार्य कर जाए तो हम उन्नति पा जाते हैं, हम आशीष पा जाते हैं, हम खुदा के नजदीक पहुंच जाते हैं। खुदा ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और खुदा का कलाम हमें इसलिए दिया गया कि हर एक प्राणी को सवारे, सुधारे और सवारे। हम वचन सीखते हैं, न्यायियों की पुस्तक निकाले। यहाँ पर बीज के बारे में हम कुछ बातें सीखते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे कि खुदावंद क्या सिखाता है हमें। न्यायियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, और मैं कुछ वर्सेस आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 300 पेज नंबर है, पुराने नियम में 300 पेज, 6 अध्याय, उसकी 1 वर्ष से पढ़ता हूँ। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और मिदानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब इजराइली बीज बोते तब मिदानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आजा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा ना छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिदानियों के कारण इजराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। यहाँ पर सीखते हैं, जब इजराइली कौम ने खुदा की खिलाफत की, उसके विरुद्ध चले, तो खुदा ने उनसे विमुख हो गया, उनसे मुंह मोड़ लिया, जिस करके वो किस में चले गए? परेशानी में, विपत्ति। और उनके लिए नीड सबसे ज्यादा थी भोजन की। भोजन की नीड थी, उस बीज की बात बता रहा हूं। वो उनके लिए जरूरत थी, पर वो छिप छिप के गुफाएं खोद कर रहते थे। उनसे छिपते थे, उनसे डरते थे कि हम वो फसल भी लगाते थे उसे वो तबाह करके चल जाते। कौन से? अमलेकी और मिधानी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गए, तब करके उन पर ये विपत्ति आ पड़ी। आज एट प्रेजेंट जब हम खुदा से पीछे हटते हैं तो हम परेशानियों को फेस करते हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने आने शुरू हो जाती है।
यहाँ पर 6 वर्ष में क्या लिखता है खुदा का कलाम? कहता है मिदानियों के कारण इजराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजराइलियों ने यहोवा की फिर से लौट कर कहा है परमेश्वर और विरुद्ध चल रहे थे परमेश्वर के, तो और परेशानियों को फेस कर उस खुदा के खिलाफ जाकर हम आशीष नहीं पा सकते, उस खुदा के खिलाफ जाकर हम सफल नहीं हो सकते, हम उन्नति नहीं पा सकते, हम परेशानी में दिन काट रहे होते, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। परमेश्वर का कलाम कहता है अगर तू मेरा डर और खौफ मानता है, इस धरती के उत्तम पदार्थों से मैं तुझे तृप्त करूंगा। उसका वायदा है, उसकी आशीषें, अगर हम उसकी ओर चलते हैं। और बीज की बात इसलिए बता रहा हूं, क्यों है ये जरूरी हमारे? खुदा का कलाम एक बीज के नाम बताया गया और इसे मिदानी और अमलेकी चुरा है। और यहां पर हम देखते इजरायली कौम बड़ी परेशानी में इसलिए थी क्योंकि उसने खिलाफत की थी उस खुदा की। अगर आज भी हम उस खुदा के विरुद्ध चले तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हम वचन में से सीखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसकी 3 अध्याय के पहले आप पढ़ते हैं 16 वर्ष। हालेलुया। 3 की 16 वर्ष 133 पेज मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। किस लिए भेजा? कि जो उससे प्रेम रखे। खुदा ने हमसे प्रेम किया, हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं, इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं। तो कहता है जो भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन। हालेलुया। और इसी की 12 अध्याय उसकी 24 वर्ष में पढ़ता हूं। वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। यहाँ पर उस दाने की बात कर रहा हूं मैं, गेहूं के दाने की उदाहरण दे रहा था आपको। एक ही बोया जाता है, जब वो मर जाता है तो उसमें अंकुर फूटता है और वो बहुत सा फल लेके आता है। आज हम जब खुदा में आ चुके हैं तो हमें अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। उस दुनिया से अलग होके दोबारा जीवन गुजारना पड़ेगा। लास्ट वीक आपको इसी बात को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आज दाने की उदाहरण से आपको बता रहा हूं, वो अलग हो जाता है और उस धरती पे बोया जाता है और अलग ही रहता है, और जब वो मर जाता है तभी उसमें अंकुर फूटता है और वो फल लेके आता है। आज खुदावंद आपसे बात करना चाहते हैं, क्या मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तूने समय देना मुझे शुरू किया? क्या तूने प्रेयर करने शुरू की? वचन कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। हमने समय देने शुरू करना, अकेले बैठना और दुआ करनी उस खुदा से, ए खुदावंद खुदा मेरे जीवन में तू पहला प्रथम स्थान रखता है। अगर वो स्थान रखता है तो वो हमें फलवंत करेगा। अगर हम समय देंगे तो हमें आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर दाने की उदाहरण आपको इसलिए बताई जा रही है आप इससे आशीष पाए। वचन कहता है परंतु जब मर जाता है बहुत सफल रहता है। हालेलुया। 25 वर्ष जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। खुदा को सौंप देना इस जीवन को कि खुदावंद तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मेरे को गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्र लाया है। हमने अकेले मतलब इस दुनिया से अलग होकर हमें चलना पड़ेगा। मीन्स ये है, मतलब ये है कि हम खुदा के साथ एक संबंध स्थापित करें।
एक रिश्ता बिल्ड करें। जब एक बिल्डिंग को बनाया जाता है, पहले उसकी नींव खोदी जाती है, उसको गहराई में लेके जाया जाता है कि वो बिल्डिंग मजबूत दिखे। वैसे ही बीज को इस धरती में गाड़ा जाता है, तब वो फलता है, फूलता है और वो दूसरों के काम आता है। जब हम अकेले होते हैं, इस दुनिया से अलग करते हैं अपने आप को, खुदा के साथ एक रिश्ता स्थापित करते हैं, तो जब हम निकलेंगे तो खुदा के द्वारा हम आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे और खुदा के लोग दिखेंगे, तारों जैसे चमकेंगे, नमक के समान होंगे और हम खुदा के ब्लेस लोग होंगे। हम वो काम करेंगे जो खुदा ने किया। खुदा ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। खुदा के नाम की सताइश करते, उसके नाम को महिमा देते हैं। एक स्टोरी सुनाकर फिर से मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। एक पास्टर था और वो पास्टर के बेबी नहीं होता। हालेलुया। कई साल उसके कोई बेबी नहीं हुआ और उसने प्रेयर करने नहीं छोड़ी। वो दुआ करता रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में इस आशीष को भी दे। हालेलुया। खुदा से प्यार रखने वाला व्यक्ति था, उपवास करता था और खुदा के साथ एक रिश्ता रखता था, पवित्र रिश्ता। और वो प्रेयर करता रहा और कई सालों के बाद उसकी दुआ परमेश्वर ने सुनी और एक खूबसूरत बेटे से उसे नवाजा। हालेलुया। जब नवाजा और उस बेबी में वो इतना व्यस्त हो गया, उसने खुदा को समय देना कम कर दिया। जो समय वो खुदा को देता तो वो बेटे को देने शुरू हो गया और वो जो समय खुदा का था घटता चला गया, घटता चलेगा, घटता चलेगा और वो समय समाप्त ही हो गया। एक दिन ऐसा आया जब वो बच्चा जवानी तक पहुंचने लगा और उस बेटे की डेथ हो गई। हालेलुया। डेथ होगी और वो व्यक्ति फिर से, जैसे मैंने बात बताई इजराइली कौम के, वैसे ही वो व्यक्ति खुदा की दुहाई देने लग गया और बोलने लगा, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हालेलुया। कहा, मेरे परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब हम खुदा के अधीन होते हैं तो एक प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं, एक छाया के अधीन होते हैं। इजराइली कौम जब चलती थी तो बादल के समान खुदावन दिन में चलता था और आग के खंबे के समान रात को चलता था। आज हम सीखते हैं उस दास ने खुदा को समय देना कम किया और वो वादा टूटना शुरू हो गया और शैतान ने एंट्री मारी और उस बेटे को। हालेलुया। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं, अगर हम खुदा के अधीनता से निकलते हैं, शैतान को मौका मिलता है और हम घात की जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और नई नेमतों से नवाजे। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस जमीन अते समान दे खालिक और मालिक खुदावन, जद कि तेरे जिंदा कलाम नु सी सीख रहे सी खुदावन, तू ही बरकत दावाइस है, तू ही जलाल ना पड़े परमेश्वर मेरे खुदावन जी। यीशु राजा खुदावंद इस वचन दे पढ़े जान ना खुदावंद आशीष और बरकत होवे खुदावन। यीशु राजा खुदावंद असी कुछ नहीं आ, इता खाक और राख कीड़े सरीखे पाप दे समान, पर तू मेरा सर्वशक्तिमान जलाली खुदावंद खुदा है मेरे जलाल ना परे परमेश्वर। असी तेरे नाम कलाम दे विच वादे जाइए और तू वधे असी घटते जाइए खुदावंद। साडा आना मुबारक खुदावंद, लौटना भी मुबारक करी तेरे लहू दे विच चुकदे आ। इस परिवार ते और पैन ते भी आशीष बरकत चाहना, जद कि तू इकट्ठा करदा और लोग खुदावंद जो तेरे मुनादी लिए इस जगह ते तू ठहराया खुदावंद, तेरा आत्मा उन्हें लेके आई यीशु और तेरी महिमा सी मिलके